इस ओर खड़े हो जाएं और परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा करें। आप सभी परीक्षार्थी यहाँ सामने आके खड़े हो जाएं। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जो परीक्षार्थी सफलतापूर्वक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे वो असफल हैं। उनके लिए अच्छा है कि इतनी कम आयु में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जीवन के किस क्षेत्र में उन्हें प्रयास करना चाहिए और किस क्षेत्र में नहीं। जो इस परीक्षा में असफल हैं, उन्हें योद्धाओं वाले प्रशिक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस योग्य नहीं। अब बात करेंगे उन परीक्षार्थियों की जो इस परीक्षा में सफल हुए। वैसे तो इस परीक्षा में बिना जल छलकाए अंतिम बिंदु तक पहुंचना था, मगर हमने हर समय सारे परीक्षार्थियों को 3 कसौटियों पे रख कर देखा है वह अंतिम बिंदु तक कैसे पहुंचे। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता, शारीरिक सामर्थ्य और इन्हीं के अनुसार मूल्यांकन किए गए। और यही कारण है कि सफल परीक्षार्थियों का स्तर ही अलग अलग है। दादा भाई, लगता है आपके अंक सबसे कम आए हैं। जिन परीक्षार्थियों को आचार्य ने अपने मार्गदर्शन में प्रशिक्षण देने के लिए चुना है, उनके नाम इस क्रम में है। और पहला नाम है दूढ़ा। ये बूंदी से बूढ़ा परिवार के बूढ़ा सुरजन सिंह के पुत्र हैं। भामाशाह, ये ओसवाल जैन परिवार से श्री भारमल जी, जो मेवाड़ के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं, ये उनके पुत्र हैं। और अगला नाम है मान सिंह, राज राणा सुल्तान सिंह के पुत्र हैं। और अगला नाम है बेमिराज। बाबूजी का नाम कब आएगा? और अंतिम सफल परीक्षार्थी की घोषणा स्वयं आचार्य जी करेंगे, क्योंकि इसी परीक्षार्थी ने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर पहला स्थान अर्जित किया। अंतिम और सबसे योग्य परीक्षार्थी जिसने बिना किसी त्रुटि के ये परीक्षा पूरी की, वो है मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह। आचार्य जी, बाबूजीराज प्रताप भी तो बराबर ही पहुंचे थे। बराबर नहीं, लगभग पहुंचे थे और अंत में चूक गए थे।
बराबर पहुंचने और लगभग पहुंचने के बीच में जो अंतर होता है, युद्ध भूमि में यही छोटा सा अंतर विजय और पराजय का अंतर होता है, जीवन और मृत्यु का अंतर होता है। यदि राणा जी को हमारे इस निर्णय से कोई आपत्ति है तो वह अपना पक्ष रख सकते हैं, किंतु इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि हम अपने निर्णय में कोई बदलाव करेंगे। राणा जी, क्या आपको हमारे निर्णय से कोई आपत्ति है? नहीं आचार्य जी, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे एक गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचे। आपका निर्णय सर आंखों पर। कुंवर प्रताप से जितना करने को कहा गया उन्होंने उतना नहीं किया, इसलिए इसका परिणाम तो इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। शक्ति सिंह, हमें आपकी क्षमता, योग्यता, गरिमा और शक्ति ने प्रभावित किया है, और इस आश्रम की परंपरा है कि जो परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में प्रथम आता है उसकी इच्छा अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। यदि उसकी इच्छा हमारी सीमा के दायरे में हो तो मांगिए शक्ति सिंह, मांगिए, आपको क्या पुरस्कार चाहिए? हमारा तो आपसे बस एक ही निवेदन है आचार्य जी, कि कृपा करके हमारे दादा भाई प्रताप को भी आश्रम में प्रवेश दे दीजिए। हमारे सामने इतना दुस्साहस, जिस बालक को हम असफल घोषित कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि हम उस बालक को अपने आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दें? यह हमारे निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाना। क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, पर आपने ही हमें कहा कि अपनी सीमा और क्षमता में रहकर जो भी संभव हो वो मांगिए, और हम मानते हैं कि दादा भाई अपनी निश्चित दूरी पर नहीं पहुंच पाए, पर फिर भी फिसलने से पहले उन्होंने वो दूरी लगभग पूरी कर ली थी। और हमारा मानना है कि आपके चरणों में रहकर जो भी वो नहीं जानते उसे वे जरूर सीख लेंगे। शक्ति सिंह, क्योंकि आप प्रवेश परीक्षा में प्रथम आए हैं, इसलिए इच्छा अनुसार पुरस्कार पर आपका अधिकार बनता है। आपके अधिकारों की और हमारे इस आश्रम की प्रथा की गरिमा रखते हुए हमने आपको जो वचन दिया है हम निभाएंगे। हम आपके भाई प्रताप को इस आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। हमारे सभी चुने गए शिष्य प्रातः के ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम में प्रवेश करेंगे, और भोर से ही कठिन और अथक प्रशिक्षण के पहले अभ्यास का आरंभ होगा। हुकुम, दिल्ली से अभी अभी हमारे गुप्तचर एक आवश्यक संदेश लेकर आए हैं और वो राजदरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ताजीराज, ताजीराज, हम जानते हैं हमसे चूक हो गई है। हम आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए।
पर फिर भी हमें आश्रम में प्रवेश मिल गया है दाजीराज। आप जिस गुरु से हमें शिक्षा दिलवाना चाहते थे, अब हम वही गुरु से शिक्षा ले पाएंगे। आप खुश नहीं है दाजीराज? लीजिए कुंवर प्रताप, और ये अंगूठी भेंट के रूप में जाकर कुंवर शक्ति को दे दीजिए और उनसे कहिएगा कि हमें उन पर बहुत गर्व है। लीजिए। जी दाजीराज। चलिए राम जी। आपने ऐसा क्यों किया दादा भाई? जब प्रताप दादा भाई परीक्षा में असफल हो गए और आप प्रथम आ गए तो आपको अच्छा नहीं लगा? खुशी नहीं हुई आपको? अच्छा भी लगा और खुशी भी बहुत हुई, पर हमें ऐसा लगा दाजीराज उदार मन वाले को बहुत मानते हैं, तो हमने जीतने के साथ साथ उनका मन जीतने के लिए आज उनके प्रताप से भी बड़ा उदार बनकर दिखा दिया उन्हें। और जरा सोचो विक्रम, कितना मजा आएगा जब आश्रम में हर दिन प्रताप को यह याद दिलाया जाएगा कि यदि हमने उन पर कृपा नहीं की होती तो वो अपनी पसंद के आचार्य जी से कभी शिक्षा नहीं ले पाते। भाई शक्ति, दाजीराज ने आपके लिए अपनी अंगूठी भेंट में दी है और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि उन्हें आप पर बहुत गर्व है। अरे वाह, इतनी सुंदर अंगूठी है, यही है हमारा असली पुरस्कार। भाई शक्ति, आज आपने हमारे लिए जो किया उसने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे जो हो जाए, रक्त सदा पानी से गाढ़ा होता है। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे भाई शक्ति। अरे ठीक है ना, आखिरकार भाई तो हैं ही आप हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते। देखा, अब समझे हमने क्यों किया दादा भाई पर उपकार। खंबा घड़ी रानी सा, क्या कहा तुमने? गजब हो गया। बाबूजीराज प्रताप गुरुजी की परीक्षा में अटक गए और बाबूजीराज शक्ति सबसे ज्यादा अंक लेकर प्रथम आ गए। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ रानी सा, ऐसा ही हुआ है। जाओ तुम। प्रणाम। चलिए रानी सा, आप उद्यान की खुली हवा में चल रही थी ना? नहीं कोकोया जी, अब हम यूं खुली हवा में जाकर अपना समय थोड़ी व्यर्थ करेंगे। अभी अभी तो लोहा गर्म हुआ है, चोट नहीं मारेंगे क्या उसमें? कुंवर शक्ति की सफलता हमारे लिए एकलिंग जी के आशीर्वाद से कोई कम बड़ी बात नहीं है। इससे एक बात तो सिद्ध है कि बेन सज्जा और कुंवर शक्ति को लेकर जो हमने योजनाएं सोची थी, उसमें ईश्वर ने भी हमारा साथ दिया है, समर्थन किया है हमारा। अब हम एक भी क्षण गवाए बिना बेन सज्जा को जाके बताना चाहते हैं कि उनका असली महत्व क्या है। जीजा, हमने नहीं कहा था? भरोसा रखिए अपने बच्चों के सामर्थ्य पर। जीजा, हमें कहाँ पता था कि हमारे कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से भी अधिक लायक और सामर्थ्यवान निकल जाएंगे। सज्जा जीजा, कुंवर शक्ति की सफलता के बारे में सुन के बहुत खुशी हुई। और कुंवर प्रताप की असफलता सुन के मन खट्टा हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा ऐसे हो कैसे गया। सफलता असफलता तो जीवन में लगी रहती है। प्रताप का असली उद्देश्य आचार्य राघवेंद्र जी से शिक्षा लेना था, वो तो हो ही गया। पर कैसे जीजा?
कुंवर प्रताप तो असफल हो गए। आचार्य राघवेंद्र के यहाँ शिक्षा कैसे मिलेगी उनको? कुंवर शक्ति के निवेदन पर आचार्य ने प्रताप को भी आश्रम में रखने की बात मान ली है। हमें तो पूरा विश्वास है आने वाले समय में दोनों भाई आश्रम से शूरवीर बनकर बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब हम राजकुमारों के स्वागत की तैयारियां देख लेते हैं। जी जी जा। बेना, सज्जा जीजा, कुंवर शक्ति की सफलता के लिए बधाई का सबसे पहला अधिकार आपका है। अब आप ही जयवंता जीजा से कुछ कम नहीं, आप मानो या ना मानो, यही सच है। हाय बहना, हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से आगे निकल जाएंगे कहीं भी। अब सबका समय एक समान तो होता नहीं है, पर समझदार तो वो होता है जो बदलते समय के उतार चढ़ाव को समझकर जब उसका सूरज चढ़ रहा हो उसी समय उसका अधिक से अधिक लाभ उठा ले। समझ रही है ना आप? तो आप ही सोचिए ना सज्जा जी, क्या कुंवर शक्ति मेवाड़ के राजा नहीं बन सकते? राणा उदय सिंह की पत्नी तो आप भी हैं, कुंवर शक्ति भी राणा उदय सिंह के ही पुत्र हैं। और फिर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे सज्जा जी, जहां बड़े राजकुमार के स्थान पर छोटे राजकुमार को योग्यता के आधार पर राजा बनाया गया है। हम आपके हक की बात कर रहे हैं, कुंवर शक्ति के हक की, उनके उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सही समय देखकर राणा जी से बोल दीजिए। अब कुंवर शक्ति की योग्यता तो वो देख ही चुके हैं, अब आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। इतना भर बोलना है आपको कि भावी राजा की घोषणा करने से पहले कुंवर शक्ति को भी समान अवसर मिलना चाहिए। आप ये कहना चाहती हैं कि हमें राणा जी के आगे मुंह खोलना चाहिए? आपने अभी तक हमें जो कुछ भी कहा हमें उन्हें जाके बोल देना चाहिए। राजमाता बनना है, मेवाड़ की महारानी का पद पाना है, कुंवर शक्ति को मेवाड़ नरेश बनाना है। तो फिर सज्जा जीजा, इतना तो बोलना पड़ेगा ना राणा जी को। हाँ हाँ। हुक्म, हमारा संदेश सही निकला। शम्स खान ने अपने महत्वाकांक्षी बड़े भाई शमशेर खान के यहाँ दिल्ली में शरण ली है। हमारा एक गुप्तचर उस शमशेर खान के यहाँ रसोइया बनने में सफल रहा है राणा जी। उसी ने हमें ये संदेश भेजा है। रावत जी, संदेश पूरा पढ़ के सुनाया जाए। अम्मा घड़ी मेवाड़ नरेश, शम्स खान को लेकर आपका संदेह सही निकला। वो यहां दिल्ली में अपने बड़े भाई शमशेर खान के दरबार में शरण ले चुका है। दोनों भाई हर पहर मेवाड़ से बदला लेने की योजना बनाते रहते हैं। मैंने शमशेर खान के नजदीकी दरबारियों में सेंध लगा ली है और मैं यहां के समाचार जब जब मिलेंगे आपको भेजता रहूंगा। जय मेवाड़। अति उत्तम। रावत जी, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कीजिए कि उस गुप्तचर का जीवन वहां पर सुरक्षित रहे। तो कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारा बहुत ही प्रिय सैनिक है। हुक्म। क्योंकि जब तक वो गुप्तचर वहां शमशेर खान के बीच में रहेगा, हमें लगातार सूचनाएं भेजता रहेगा और इस तरह से हम हर बार उनसे एक पग आगे रहेंगे। If you want
want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.